हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, और हमारा टॉपिक है आज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या टॉपिक है आज का हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि तीसरा टाइप है केमिकल रिएक्शन का। इससे पहले का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, बल्कि उतना ही नहीं, इस चैप्टर के जितने भी और भी प्रीवियस टॉपिक्स है वो सारे हमने कवर कर लिया। उसके साथ ही में एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स आए हैं उसको भी हमने कवर किया, प्लस क्वेश्चन भी किए हैं, कराए हैं। ठीक है, अगर वो आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर देख लिए तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या टॉपिक आज का हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आखिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कैसे है, होता क्या है, कैसे करते हैं, इसमें कैसे रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एकदम इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए। ठीक है, जितना बोर्ड पे लिखे हैं बस उतना आपको तैयारी करनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोर्ड में आपके 2024 में क्या करने के लिए, फुल मार्क्स लाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और कोई क्वेश्चन आया तो जो जितना लिखा गया है इसी में से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, ताकि मैं इसको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी, ठीक है। एक राज्य था। क्या था? एक राज्य था। ठीक है, एक राज्य था। ठीक है, उसमें एक कमजोर राजा शासन करता था। ठीक है, एक राज्य है जिसमें कमजोर राजा शासन करता था। एक बार की बात हुई, क्या हुई कि एक ताकतवर राजा आया और कमजोर राजा को मार के उसके भगा दिया। कमजोर राजा को क्या मार के भगा दिया। और वहाँ पे वो क्या करने लगा, अपना हुकूमत करने लगा, और जो कमजोर वाला था उसको भगा दिया अलग। मतलब क्या हुआ कि इसके ही राज्य में इससे ताकतवर कोई आके उसको भगा दिया। मतलब कर क्या रहा है कि एक कमजोर व्यक्ति को एक ताकतवर व्यक्ति हटा दे रहा है उसके ही राज्य से। तो सेम वही चीज़ हमको इस रिएक्शन में अप्लाई करना है। ठीक है, डिफिनीशन वगैरह सारा समझाऊंगा, उससे पहले एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, क्या दिया है हमारा? Fe आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में दिया। आयरन क्या है? सॉलिड फॉर्म में दिया है। CuSO4 एक सॉल्यूशन है। CuSO4 सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है CuSO4। ठीक है, तो हो ऐसा रहा है कि जो एथी है, क्या है? फेरस है। मतलब जो आयरन है Fe है वो Cu से ताकतवर है। आयरन जो है वो Cu से क्या है? ताकतवर है। जब आयरन Cu से ताकतवर है तो आयरन क्या कर रहा है? Cu को मार के भगा दे रहा है। क्या कर रहा है? Cu को मार के भगा दे रहा है। और जैसे ही Cu को मार के भगा दे रहा है तो बन जा रहा है FeSO4 का सोल्यूशन बना ले रहा है। और प्लस Cu बेचारा तो कमजोर था तो निकल के बाहर भाग गया। ठीक है, तो जैसा आपने कहानी समझा था, क्या होता है कि एक ताकतवर चीज अपने से कमजोर को हटा दे रहा था। ठीक है, उससे ही राज्य में। तो ऐसे ही एक ताकतवर मेटल एक कमजोर मेटल को उसके ही कंपाउंड से मार के भगा के खुद का कंपाउंड बना ले रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या, ये तो मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अगर यही चीज़ें आपको अगर बोर्ड में लिखने के लिए आया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो लिख के आएंगे नहीं। इसको अच्छे वे में लिखेंगे तो यही बात, लेकिन इसको अच्छे वे में लिखेंगे। अब अच्छे वे में इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखिए कैसे लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो, डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो वो अपने से छोटे रिएक्टिव एलिमेंट को मार के भगा दे इन इट्स कंपाउंड, उसके खुद के कंपाउंड से। उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब डिफिनीशन इसका क्या हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से हटा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे CuSO4 का एक कंपाउंड है, और Cu से ज़्यादा रिएक्टिव Fe है,
तो इसको इसके ही कंपाउंड से मार के भगा दे रहा है और क्या बना ले रहा है, FeSO4 बना ले रहा है, ठीक है। और Cu को मार के भगा दिया है, उसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ताकतवर है और कौन सा ताकतवर नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा है जो डोमिनेट करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है, और कौन सा ऐसा है जो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ट्रिक्स के साथ यही बताया था कि एलिमेंट्स कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, प्लस उसमें ट्रिक भी ऐसा बताया हूँ कि एक बार आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज़ का रिएक्टिविटी। या आप जाइए तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्या देखिए, क्या उसका हेडिंग होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के मतलब उनकी कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना कम रिएक्टिव है, और वो आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्यों लेस रिएक्टिव है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो आए कि मैं अब जितने भी एग्जांपल बताऊँगा उसमें आपको पता चलेगा कौन कितना रिएक्टिव है। और जब आपको देखे ही नहीं रहेंगे वीडियो तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए जाकर आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें ट्रिक क्या बताया था मैंने, प्यारे सोडी बाहर कार मांगने आ गए, क्यों जी इंडिया तो लीड में है, कोई भी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को खरीद नहीं सकता, ठीक है। ये उसमें मैंने बताया था ट्रिक के साथ। अब ये क्या है, क्या चीज़ है, वो तो आपको वीडियो देखने पे ही पता चलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल 5 मैंने लिखे हैं जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के रख देगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, पांचों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या है, पांचों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये आप जान जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको हर रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो आप देख लेंगे। पहली चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए मैं एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ, ठीक है। देखिए वह ये था कि एक कंपाउंड हमको देगा, ठीक है, एक कंपाउंड देगा, उसके साथ हमको एक और मेटल देगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको ये बताना पड़ेगा अगर ये ताकतवर है तो इसको मार के Cu को भगाएगा, और ताकतवर नहीं है तो भाई क्या कर पाएगा। अब एक कमजोर आदमी एक ताकतवर आदमी से लड़ने जाएगा तो क्या होगा, उसी को मार देगा, नहीं भगा पाएगा उसको, ठीक है। तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। देखिए ये फिर ताकतवर है, Cu को मार के भगा दिया, तो बना लिया अपना, क्या बना लिया अपना, FeSO4 बना लिया, Cu को भगा के क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया, एक्वस का सोल्यूशन अपना, ठीक है, और Cu को भगा दिया। अब इस रिएक्शन में जानने वाली बात ये है कि ऐसे तो होता है, ठीक है, लेकिन ये CuSO4 है, इसका आपको बोर्ड में कलर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कलर पूछ सकता है। ये PYQ का भाई क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, PYQ, और आपके जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होंगे उसमें भी आएगा कि CuSO4 का कलर क्या होता है, या ऐसे दे देगा आयरन के साथ किसी ब्लू सॉल्यूशन का रिएक्शन हो रहा है तो उससे क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लू सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, तो ब्लू सॉल्यूशन होता है CuSO4। जब तक कि आपको नहीं पता होगा कि CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए याद कर लीजिए कि CuSO4 किस कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। FeSO4 किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। FeSO4 किस कलर का सॉल्यूशन होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर Cu निकाल दे रहा है सॉलिड में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर देखिए क्या हो रहा है, फिर हो रहा है Zn सॉलिड में दिया है, क्या दिया है, जिंक सॉलिड में दिया है, और कॉपर सल्फेट फिर एक्वस में दिया है, ठीक है। ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में है, ठीक है। एक्वस मतलब क्या, सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है। एक्वस फॉर्म में ये भी दिया है, ठीक है। तो फिर Zn जो होता है वो Cu से ताकतवर होता है,
Zn जो है वो Cu से ताकतवर होता है, तो फिर ये इसको मार के भगा देगा, ZnSO4 बना ले रहा है, फिर Cu बना ले रहा है। कैसा किया देखिए, ये Zn है, ये Cu से ताकतवर है, तो Cu को मार के भगा दिया और Zn यहाँ पे आ गया, तो ZnSO4 हो गया, Cu को मार के भगा दिया है। ठीक है, ठीक वैसे ही नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर है और इस पर AgNO3 है। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक कॉपर हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो जो कॉपर होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब सिल्वर से ज़्यादा ताकतवर कौन सा होता है, कॉपर होता है। सिल्वर से ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, कॉपर होता है। अब मैं कैसे बता दे रहा हूँ कि ये ताकतवर होता है कि नहीं होता है, उसके लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप मेरा यकीन मानिए, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको याद हो गया होगा कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर होता है, कौन सा कम ताकतवर होता है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव। ठीक है, तो जाके देख लीजिए। ठीक है, आप एक काम करेंगे, जाएंगे, इस वीडियो देख रहे हैं, इसका प्ले लिस्ट खोलिए। ठीक है, जैसे ही प्ले लिस्ट खोलेंगे तो आपको जानते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो स्ट्रेटजी मिलेगी देखने को, इस चैप्टर के लिए हम कैसे पढ़ें कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में जब हम बैठे तो हमको वही क्वेश्चन देखने को मिले जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम उसको ईजी से ईजी में कर ले। जब दूसरा देखने का फ़ायदा, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप इस वीडियो में आ ही चुके हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, ये आपको हम ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको समझ में आ जाएगा, और आगे भी ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके रखना है, और क्या करना है, और वीडियो को देखना है। और इसके जो भी नोट्स है आप चाहेंगे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो वीडियो देखने के बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो इसका नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं हैं, आप ईयरफोन लगा के देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, आपको उस टाइम नोट करने का टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, आप जब फ्री होंगे तो कम्युनिटी पोस्ट निकालेंगे, उस पर आपको मिल जाएगा वीडियो का, उसमें आपको मिल जाएगा कि इस चैप्टर का ये चीज़ है, जाके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तब हम लोग थे एग्जाम्पल नंबर तीसरे पे। ठीक है, आप देखिए, कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जब कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये जो Ag है, मतलब ये AgNO3 है, इसका एक कंपाउंड है, इसी कंपाउंड में से Ag को मार के लात भगा देता है, और जैसे ही इसको लात मार के भगाता है तो CuNO3 बना लेता है, खुद का कंपाउंड बना रहा है। मतलब ये मान लीजिए एक ताकतवर आदमी है और इससे कमज़ोर आदमी है, तो इसके घर में ही घुस के इसको ही मार के भगा के और इसके साथ क्या कर ले रहा है, अपना कंपाउंड बना ले रहा है। ठीक है, और इसको मार के भगा दे रहा है। ठीक है, अब हम चौथा एग्जांपल लेके उससे पहले मैं आपको पांचवा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए देखिए, ये Pb है, ये CuCl2 है, ये Pb है, CuCl2 है। ठीक है, नहीं चौथा ही देखिए, क्या देखिए, पांचवा देख लीजिए, Pb है, CuCl2 है। ठीक है, तो देखिए Pb ज़्यादा ताकतवर होता है Cu से। Pb का मतलब क्या होता है, Pb का मतलब लीड ज़्यादा ताकतवर होता है कॉपर से, तो इसीलिए लीड क्या कर रहा है, Cu को मार किसी कंपाउंड से भगा दे रहा है। ये जो है Pb इस Cu को मार के भगा दे रहा है यहाँ से, जैसे यहाँ से भगा रहा है PbCl2 बना ले रहा है और Cu को मार के भगा दिया। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको चौथा वाला बताऊंगा, पहला दूसरा तीसरा पांचवा तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये भी समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तब हम देखेंगे चौथा दिया, क्या दिया देखिए, FeSO4 का सॉल्यूशन है, अब प्लस कॉपर से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉपर जा रहा है इसको मारने, Fe को मारने कौन जा रहा है, इस बार कॉपर जा रहा है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और नहीं आयरन फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है FeSO4 का, और कॉपर इस बार उससे रिएक्शन कर रहा है, मतलब उसको मारने जा रहा है। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और फेरस मतलब आयरन उसको मारने जा रहा था, तो आयरन ताकतवर था तो Cu को मार के भगा के खुद का कंपाउंड तो बना ले रहा था, या FeSO4 प्लस Cu तो बना लेता, लेकिन ये जो कॉपर है ये आयरन से कम रिएक्टिव है, मतलब इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये आयरन ज़्यादा ताकतवर है। तो जब ये इसको मारने जाएगा ना, जब ये कॉपर इसको मारने जाएगा तो खुद ही पिटा जाएगा। क्या होगा, ये खुद ही पिटा जाएगा, और जब ये खुद ही पिटा जाएगा तो इसको मार के भगा नहीं पाएगा,
और जिसको मार के भगा नहीं पाएगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फंसाने के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सा ज़्यादा रिएक्टिविटी है, रिएक्शन मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, अगर ये बात आपको पता नहीं होगी तो ऐसे रिएक्शन मान लीजिए आपको दे दिया तो आप तो फंस जाएंगे, आपको याद नहीं होगा तो आप बोलेंगे हाँ सही तो दिया है, ये कॉपर इसको मार के भगा के CuSO4 बना लिया, कॉपर सॉलिड में दे दिया। लेकिन जब ये रिएक्शन ही नहीं होगा तो ये बनाएगा कहाँ से, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, जब भी इसको मारने जाएगा यही मार देगा इसको। समझ में आ गया? तो यही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एकदम लाजवाब तरीके से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अभी तक मैंने क्या बताया। अभी तक मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से लात मार के भगा देता है। और जब उसको लात मार के भगा देता है तो खुद का अपना नया कंपाउंड वहाँ पे बना लेता है। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे जिसमें आपको मैं बताया कि कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन होता है, मतलब ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, आयरन सल्फेट का लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ तब तक आप ये वीडियो देख लिए होंगे तो आपको रिएक्टिविटी वाला भी चीज़ याद हो गया होगा, तो उसमें आपको और दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जैसे ये आपको मुश्किल नहीं बुझाया वैसे ही वो भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इजी ही लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।